सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। बात करेंगे आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। इससे पहले कि दोस्तों आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, हमने कुछ उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझाने की कोशिश की है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई क्लास अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए बात कर लेते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। दोस्तों मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में मुख्य रूप से 4 स्रोतों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले धर्मग्रंथ, दूसरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हो गया विदेशियों का विवरण, चौथा हो गया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये मुख्य 4 स्रोत हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्मग्रंथ की। धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले धर्मग्रंथ में देख लेते हैं वेद को। आज हम इस क्लास में वेद कितने प्रकार के हुए, वेद के संकलनकर्ता कौन है, वेदों से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद की बात करने से पहले हमें उसकी परिभाषा को समझ लेना आवश्यक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रहण को ही ऋग्वेद कहते हैं। मतलब जो ऋचाएं होती है, जो मंत्र है, उनके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रहण को ही ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है। इसके साथ साथ इसमें 10,462 ऋचाएं भी है। इसको पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्र कहते हैं। ऋग्वेद से हमें आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं ईश्वर की महिमा के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आर्य की राजनीतिक प्रणाली, आर्य जो हुआ करते थे, उनकी राजनीतिक प्रणाली एवं ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, तो हमें मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के जैसे 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएं हैं, उन्हें खिल कहा जाता है। जो ऋग्वेद है उसमें 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं, जो हाथ से लिखी गई है हस्तलिखित ऋचाएं हैं, उनको क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। इसके 9वें मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद में के 9वें मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख भी मिलता है। अब ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, अधन्य शब्द। आपने कभी सुना होगा अधन्य शब्द, जिसका प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। तो अधन्य शब्द का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। तो अधन्य शब्द का संबंध यहाँ पर गाय से है। जी हाँ दोस्तों, अधन्य शब्द का संबंध यहाँ गाय से है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं एवं चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में बताया गया है कि जो आदि पुरुष है ब्रह्मा जी, उनके मुख, भुजाओं, चरणों एवं जंघाओं से कौन उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ऋग्वेद का मानना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि जो आदि पुरुष हमारे ब्रह्मा जी हुआ करते थे, उनके मुख, भुजाओं, चरणों एवं जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है, ये कौन से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ब्रह्मा जी के मुख, भुजाओं, चरणों एवं जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं। ये हमने कुछ बेसिक सी जानकारी समझने की कोशिश की ऋग्वेद के बारे में, जो हमारा सबसे प्रथम वेद हुआ है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे यजुर्वेद की। यजुर्वेद की हम परिभाषा को समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। तो स्वसर के पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। परिभाषा को आप
याद भी कर सकते हो या लिख सकते हो। जो स्वसर के पाठ के लिए जो मंत्रों तथा बलि के समय के अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। अब यजुर्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सी जानकारी। यजुर्वेद में नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। नियम एवं विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है? हमें यजुर्वेद में मिलता है। हमारा जो वेद हुआ यजुर्वेद, उसमें हमें नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। दूसरा आता है बलि विधि का वर्णन। बलि विधि का वर्णन भी हमें यजुर्वेद से ही प्राप्त होता है। और दोस्तों यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में है। जी हाँ दोस्तों, यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में वर्णित है। यह हो गई यजुर्वेद की बात। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर हम सामवेद की। साम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों गान। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। सामवेद में मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मतलब कि मंत्रों का संकलन मिलता है। मतलब ये जो सामवेद है इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र, जो यज्ञों के अवसर पर मंत्र गाए जाते हैं, उनका संकलन हमें सामवेद में मिलता है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो पाठकर्ता होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके जो पाठकर्ता है, जैसे सामवेद के जो पाठकर्ता है उनको उद्धार्थ कहते हैं। इनके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्धार्थ कहते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है इन्हें याद करना, जिसे आप याद कर सकते हो। जो हमारा सामवेद है इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। जो हमारा सामवेद है इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त जो प्राय ऋग्वेद के लिए गए हैं। जो हमारा सामवेद है इसके जो सूक्त हैं वह हमारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। और सामवेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो सामवेद में 1810 मतलब 1810 सूक्त हैं। जो हमारा सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। अब एक बात नोट कर लीजिए आपकी, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का हमें वर्णन नहीं मिलता, जैसा कि अन्य वेदों में हमें, अन्य दो वेदों में हमें मिल जाता है। लेकिन यजुर्वेद तथा सामवेद ऐसा वेद है जिनमें किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का हमें वर्णन नहीं मिलता। बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। हमारे ये दो वेद, हमें 3 वेद हमारे कंप्लीट हो गए। अब चौथा जाता है अथर्ववेद। ये वेद सबसे आखिरी का वेद है। पूछा जाता है सबसे प्रथम वेद कौन सा है, सबसे आखिरी का वेद कौन सा है? तो सबसे आखिरी का वेद अथर्ववेद है, सबसे प्रथम वेद हमारा ऋग्वेद है। बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद सबसे पहले किस ऋषि ने रचा था? तो ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचा गया है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र, या फिर कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो 731 ऋचाएं हैं तथा 6000 पद हैं। अथर्ववेद में कुल 6000 पद हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका कुछ महत्व है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासियों का वर्णन मिलता है। हमारे जो अथर्ववेद उसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों का तथा अंधविश्वासियों का वर्णन मिलता है। मतलब अथर्ववेद के समय में कुछ अंधविश्वासियों का वर्णन हमें इसमें मिल जाता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन भी हमें मिलता है। जो हमारा अथर्ववेद है उसमें कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन भी हमें मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुराजाओं का राजा कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा अथर्ववेद है उसमें अथर्ववेद में परीक्षित को कुराजाओं का राजा कहा गया था। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिल जाता है इसमें। जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण हमें मिल जाता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मतलब वहाँ की संस्कृति किस प्रकार की थी या फिर वहाँ का विकास किस प्रकार से हुआ, उसका अच्छा चित्रण हमें किसमें मिल जाता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में हमें उसका अच्छा खासा विवरण मिलता है। किसका विवरण मिलता है हमें? कुरु देश की समृद्धि के बारे में। अथर्ववेद में सभा तथा समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। जो सभा तथा समितियां निर्मित की जाती है उन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। जो राजा सभा तथा समितियों का गठन करते हैं उसे अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब ये चारों वेद हमारे कंप्लीट हो गए।
अब कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं इन वेदों की जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। वेदों की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, जैसे कि वेद कई शाखाओं में है जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब वेदों की कई शाखाएं, जी हाँ दोस्तों, ये चारों वेदों की अपनी अपनी अलग अलग शाखाएं हैं जो किसका प्रतिनिधित्व करती हैं, वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों की शाखाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद की एकमात्र शाखा है साकल शाखा। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद की एकमात्र ही शाखा है जिसे कहा गया है साकल शाखा। दूसरे नंबर पर जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखाएं हुई, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जी हाँ दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हुई। सबसे पहले हुई इसकी मध्यनिंद और दूसरी हुई काण्व। शुक्ल यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हैं, मध्यनिंद और दूसरी हुई काण्व। और फिर अपना यजुर्वेद का दूसरा आ जाता है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की यहाँ पर दो शाखाएं हुई, मतलब शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की हमने देखी दो शाखाएं, अब देख लेते हैं कृष्ण यजुर्वेद की। कृष्ण यजुर्वेद की कुल 4 शाखाएं यहाँ पर दी गई है। पहली हो गई काठक, दूसरी कष्टिल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। कृष्ण यजुर्वेद की काठक, कष्टिल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। जी हाँ दोस्तों, ये 4 शाखाएं। अब बात कर लेते हैं सामवेद की। सामवेद की शाखाएं कोथुम, रणानीय तथा जेमिनी या तलवकार। इसकी कुल 3 शाखाएं हुई दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 3 शाखाएं हुई, कोथुम, रणानीय तथा जेमिनीय। जेमिनी को तलवकार भी कहा गया है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद की भी कुल 2 शाखाएं हुई, शोकन तथा पेप्लद। अथर्ववेद की कितनी शाखा हुई? 2, शोनक तथा पेप्लद। जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद की 2 शाखाएं हुई। सबसे पहले का वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे जो प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद, सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। जी हाँ दोस्तों, ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा बन जाता है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। आज के हमने लेक्चर में दोस्तों समझने की कोशिश की है वेदों के बारे में। आज के हमारे वीडियो में, हमारी सेकेंड क्लास के लेक्चर में हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को समझने की कोशिश की। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा या आपके लिए कुछ नॉलेजेबल था इसमें, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे भी हम ऐसे ही क्लासें आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 बहुत जल्दी आने वाली है। इसके लिए भी हम हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल कराते रहेंगे। फिलहाल हम करा भी रहे हैं। हम हमारे चैनल पर रीजनिंग की क्लासें भी बहुत जल्दी लाने वाले हैं। जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।